Hello everyone, welcome to your channel Education and Gyan. So guys, after a long time I'm here again. और लास्ट जो हमारे वीडियो था वो टेंस के ऊपर आया था. मैं कंटिन्यू नहीं करवा पाई बिकॉज ऑफ सम इश्यूज. एंड अभी क्या है कि कुछ एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो उस वजह से क्या है कि कंप्लीट फोकस की ज़रूरत इन चीज़ों पर होती है. तो मेरे एग्ज़ाम्स की वजह से भी मैं थोड़ा सा लेट आपके लिए वीडियो लेकर आ रही हूँ. सो लास्ट टाइम हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और मैं एक बार उसको आपको थोड़ा सा दोबारा से बता देती हूँ. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जिसमें आपका हैबिचुअल एक्शन, आपके जनरल ट्रुथ्स, आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है, जिसके अंदर आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है डू एंड डज. फॉर सिंगुलर वी यूज़ डज एंड फॉर प्लूरल वी यूज़ डू. तो आई होप कि आप लोगों ने वीडियो देखी होगी. अगर कोई न्यू आता है चैनल पे या फिर कोई और अगर दोबारा से एक बार क्विक रिविजन के लिए आप लोग दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं. और अब हम करेंगे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब है कंटिन्यू. आपको पता है कि लगातार चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है. और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो हमारा होता है वो है कि प्रेजेंट के अंदर जब आप किसी के पास थे या कोई काम अभी चल रहा है, कहीं हो आप, तो वहाँ पर अभी वो काम हो रहा है, यानी कि वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है. तो जो काम चल रहा है वो भी प्रेजेंट में, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं. अभी जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए वीडियो बना रही हूँ, ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ये अभी चल रही है, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. इसमें हमारी पहचान क्या होती है? रहा है, रहे हैं, रही हैं. और हमारा जो रूल होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड ऑब्जेक्ट. एक चीज़ और बताती हूँ पहले. मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बोला था कि मैं आपको बोर्ड से करवाने की कोशिश करूँगी. एक्चुअली क्या है कि आई हैव बोर्ड नाउ, अभी है, लेकिन जहाँ अभी मैं हूँ वो वहाँ नहीं है, वो मेरे घर पर है. तो जैसे ही मैं घर जाऊँगी उसके बाद हम बोर्ड पर कंटिन्यू करेंगे. ज़रूरत पड़ी तो मैं साथ में भी ला सकती हूँ नेक्स्ट टाइम, बट अभी अवेलेबल नहीं था क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया है. सो अब देखिए, तब तक थोड़ा सा और मैनेज कर लीजिए यहीं से. सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड ऑब्जेक्ट. ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल टेंस के लिए एक फॉर्म होती है. सब्जेक्ट आपको पता है कि जो यहाँ पर काम करेगा, कोई भी नाम है, ही, शी, इट के लिए कुछ यूज़ किया है तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है. इज हमारा सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है, और सिंगुलर के अंदर ही, शी, इट एंड नेम, और कोई भी सिंगल चीज़ जो होती है, यानी कि जहाँ पर एक की बात की जाती है तो उसके लिए हम सिंगुलर में इज़ का यूज़ करते हैं. एम आपको पता है हमेशा आई के साथ यूज़ किया जाता है. आई के साथ ही एम का यूज़ करते हैं, किसी और के साथ नहीं करना है. तो ये एक सिंपल सा है जो आप इसको याद रखेंगे. और हमारा जो आर है उसका यूज़ हम करते हैं प्लूरल चीज़ों के साथ. दे, यू, वी, एंड कोई भी एक से जो ज़्यादा चीज़ें होती हैं, या कहें कि जो हमारी प्लूरल चीज़ें हैं, उनके लिए हम आर का यूज़ करते हैं. हमारी जो वर्ब फॉर्म होती है वो इसमें हमेशा फर्स्ट होती है, और कंटिन्यू चलने वाले काम को शो करने के लिए हम हमेशा इसके साथ ING यूज़ करते हैं, या फिर आप इसको वर्ब फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हो, यानी जो इंक्लूड करती है वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ING को. तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा. और उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट. अब हम एग्जाम्पल लेते हैं. राम इज गोइंग. एक तो मैं यहाँ भी सेंटेंस को कंप्लीट कर सकती हूँ कि राम इज गोइंग. ठीक है, राम जा रहा है, हमें पता चल रहा है कि उसका काम अभी वो चल रहा है, वो जा रहा है, अभी पहुँचा नहीं है. या फिर हम आगे ऑब्जेक्ट को शो करवाने के लिए लिख सकते हैं राम इज गोइंग टू दिल्ली, कि राम दिल्ली जा रहा है. यहाँ पर इज गोइंग जो है वो क्या शो करवा रहा है कि राम अभी जा रहा है, वो दिल्ली पहुँचा नहीं है. तो राम यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, इज
गोइंग इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग हमारी वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, या कहूँ कि ये दोनों हमारी वर्ब फोर्थ फॉर्म है, एंड डेली हमारा ऑब्जेक्ट है। गाइज अभी एस्टेट का एग्ज़ाम आने वाला है, आप लोगों को पता है। तो जो स्टूडेंट्स जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं या फिर नॉर्मल जो अपना सिर्फ ग्रामर स्किल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं वो लोग भी, और जो एस्टेट के लिए रिवीजन कर रहे हैं और मेरी वीडियो को अगर वो देख रहे हैं तो उनके लिए बेटर है कि वो वीडियो से कर लें, क्योंकि मैं हर एक वो चीज़ बताऊंगी जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए सूटेबल है और आपके एग्ज़ाम में आएगी। तो ज़्यादा हम एक डिफ़िकल्ट लैंग्वेज भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ, एक सिंपल लैंग्वेज का हम यूज़ करेंगे और आप लोगों को ये आसानी से समझ में आ जाएंगे, और ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए प्रॉपर है। इतना आपके लिए काफ़ी होगा पढ़ना जितना मैं आपको बताती हूँ। अब हमारा फर्स्ट रूल है एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के मतलब कि एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि जब हम बोल रहे हैं तो वो एक्शन उस टाइम पे, वो काम उस टाइम पे हो रहा है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो यानी कि हमारा पढ़ने का काम अभी हो रहा है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट है for a temporary action that may not be actually happening at the time of speaking but was happening in the recent past and is still happening in recent future। अब ये कह रहा है कि एक टेम्परेरी एक्शन, एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो कि कोई काम जो आपके आने से बिल्कुल थोड़ी सी देर पहले शुरू हुआ हो और अभी वो चल रहा है और आगे वो चलता रहेगा, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे। यानी कि ये कह रहा है कि आपके सामने काम शुरू तो नहीं हुआ था, लेकिन आपके आने से पहले बिल्कुल 1 मिनट 2 मिनट पहले ये काम शुरू हुआ था और ये अभी चलने वाला है, फ्यूचर के अंदर भी ये कंटिन्यू हो रहा है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। अब सबसे अच्छा एग्जांपल है कि हम किसी बुक से लें, कि मान लीजिए हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि बुक जो होती है वो एक दिन में तो ख़त्म नहीं हो सकती है, तो उसके लिए हमें क्या है, आगे पढ़ना पड़ता है, कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने कोई बुक स्टार्ट की है, लास्ट में ही इज रीडिंग शेक्सपियर्स सोनेट फ्रॉम 30 डेज, कि वह 30 दिन से शेक्सपियर का नोवेल और शेक्सपियर के जो सोनेट हैं वो पढ़ रहा है। यानी कि वो उसने काम तो कुछ दिन पहले शुरू किया था, लेकिन वो जो काम है वो लंबे समय से चल रहा है और वो आगे फ्यूचर में भी चलेगा, यानी कि वो बुक कंप्लीट नहीं हुई है और उसको वो पढ़नी है। 30 डेज की जगह अगर हम नाउ डेज का यूज़ करते हैं तो और ज़्यादा बेटर है। नाउ डेज आपको इतना याद रखना है कि एक काम जो एक लंबे टर्म लेने वाला है, यानी कि एक जो लंबा काम है, मेनली इसके अंदर आपकी बुक मिल सकती है, या फिर मान लीजिए किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, या अपने कंट्री की डेवलपमेंट की बात की जाए, तो उसमें क्या होता है कि आपका काम जो है वो पहले से शुरू हुआ था लेकिन उसको ख़त्म होने में अभी बहुत टाइम लगने वाला है, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस चेंजिंग और डेवलपिंग सिचुएशंस, यानी कि जो चीज़ें बदलते रहती है, डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट का सबसे बेटर देखें तो हमारा जो कंट्री है या हमारा जो सिटी है उसकी प्रोग्रेस चलती रहती है। इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग डे बाय डे, कि इंडिया जो है वो हर रोज़ प्रोग्रेस कर रहा है, विकास कर रहा है। तो यानी कि डेवलप की जहाँ बात होती है कि आपकी डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जो रुकने वाली नहीं है, तो जहाँ पर डेवलपमेंट की बात हो, किसी चीज़ के प्रोग्रेस की बात हो, तो वहाँ पर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे। फॉर एन एक्शन दैट इज गोइंग टू हैपन इन नियर फ्यूचर, यानी कि एक ऐसा काम जो जल्दी ही होने वाला है। मान लीजिए कि आज रात में होने वाला है, आज शाम को हो जाएगा, नहीं तो कल तक हो जाएगा। यानी कि जिसके अंदर 1-2 दिन की बात की जाती है, सुबह शाम की बात की जाती है। मान लीजिए अभी सुबह के टाइम आप कोई काम कर रहे हैं और शाम को कोई कहे कि शाम को तुम क्या कर रहे हो, तो आप कह सकते हो कि मैं तो वहाँ जा रहा हूँ। तो उसके लिए आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं शाम को उस जगह पर जाऊँगा या जाऊँगी, उसके लिए आप ये बोलेंगे कि आई एम गोइंग देयर, कि जो काम आपका नियर फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू सिनेमा टुनाइट, कि मैं आज रात को सिनेमा देखने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि वो आज ही ये काम कर रहा है, थोड़ी सी देर के बाद ही या कुछ घंटों के बाद। बट डोंट यूज़ इट फॉर द लॉन्ग टाइम,
मान लीजिए कि अब ये बोल रहा है कि एक ज़्यादा लंबे टाइम के लिए अगर बात की जा रही है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ नहीं करेंगे, फिर आप अपना फ्यूचर इंडेफिनिट का या फिर अपना जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे आई एम गोइंग टू सिनेमा नेक्स्ट वीक, कि मैं अगले हफ्ते सिनेमा जा रहा हूँ, ये गलत है। आई विल गो सिनेमा नेक्स्ट वीक, कि मैं अगले हफ्ते सिनेमा के लिए जाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टाइम हो गया। अगले हफ्ते यानी कि एक हफ्ते बाद, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन के बाद जा रहा है, तो वो एक शॉर्ट टर्म या नियर फ्यूचर नहीं है, वो एक लंबा टाइम है। तो जहाँ पर 1-2 दिन की बात की जाए या फिर आज सुबह शाम की बात की जाए तो नियर फ्यूचर के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर एक लंबी टर्म है, एक हफ्ता है, 10 दिन है, एक महीना है, तो उसके लिए आप अपना फ्यूचर टेंस यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है when the reference is to a particularly obstinate habit, the present continuous is used instead of present simple। अभी कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई ऐसी आदत हो किसी की जो बदलने वाली नहीं है, या फिर जो अच्छी आदत भी नहीं है, एक नेगेटिविटी जो फैला रही है, तो उस आदत को लिए भी आप हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे। यानी कि सामने वाला आपकी बात को मानने वाला है नहीं, तो आप उसको ना समझाएं। ऑब्स्टिनेट हैबिट होता है कि जो आपको शर्मिंदा करे या फिर जो है नेगेटिविटी फैलाती है, जो एक बुरी आदत है। अब इसका एग्जाम्पल लिखिए, इट इज नो नीड ऑफ स्कोल्डिंग हिम, ही इज डूइंग दिस फ्रॉम a long time, कि उसको डांटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ही इज़ डूइंग दिस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, कि वह ऐसा बहुत ही लंबे टाइम से कर रहा है। यहाँ पर फ्रॉम की जगह पर आप फॉर का यूज़ करेंगे। तो ये कह रहा है कि उसकी क्या है, उन्हें पता है कि ये आदत बदलने वाली है नहीं, वो आदत को छोड़ने वाला है नहीं, तो उसको सुन के बस अपना दिमाग खराब किया जा सकता है। तो ऐसा ना करने की बजाय क्या है कि उसको डांटने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बहुत लंबे टाइम से ऐसा कर रहा है, यानी कि वो मानने वाला नहीं है। तो उसके लिए भी हम अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। तो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इतना ही है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और कल हम अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे। अगर किसी को कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है समझने में, तो आप लोग मुझे बता सकते हो। आई विल श्योरली हेल्प यू। एंड प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करो कि वीडियो अच्छी है नहीं है, कुछ समझ आया या नहीं आया, ताकि मैं उसको और ज़्यादा मॉडिफाई कर सकूँ। सो आई होप कि समझ आया होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको सिर्फ मेन 2 ही बातें याद रखनी है कि इसके अंदर जो काम होता है वो कंप्लीट नहीं हुआ होता है जब आप उसको देख रहे हो, सुन रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी कि वह चल रहा है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम कल करेंगे हमारा नेक्स्ट टेंस। तब तक के लिए वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपको अगर काम की नहीं लगे, किसी और के लिए यूज़फुल हो सकती है। सो थैंक यू so much. Share the video, like it, comment me and subscribe the channel please.